डेस्टिनेशन भी नंबर 4 है। सेम प्रेडिक्शन और इट्स अ डिफरेंट प्रेडिक्शन। मेरी तरफ से ना आवाज चलेगी, आप दोबारा बोलोगे? क्योंकि इसकी डेस्टिनी भी 4 है और 4 चल रहे हैं लेकर के, डेस्टिनी से आ रहा है 4 और हम लोग मल्टीपल प्लेसेस 4 आ रहा है, इवन नंबर है 4 पॉजिटिव है। तो इसकी तो इसको बेल मिल जाएगी ना दिलीप, इसको तो पॉजिटिव 4 है ना मैम। वो 5-4 ट्रिगर हो गया, बेल कैसे मिल जाएगी? ये देखो आगे -4, आगे तो -4 है, आगे -4 है। देखो उसमें मैम ने क्या था कि प्रॉब्लम विद सॉल्यूशंस भी अगर +4 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, हुआ तो है देखो, लेकिन साथ में देखो +4 भी तो हुआ है ना साथ में, ये नहीं बोल सकते हम। डेट क्या है एक बार देख लो। 17/12 तो ये 2025 में ईयर स्टार्ट हुआ इसका, दिसंबर में। हाँ अभी अरेस्ट हो गया, देखा ना आपने उसको। हाँ तो ये 544 में है उसका, हाँ है 4 में है तो इसको मिल जानी चाहिए इसको बेल ना। हाँ, प्रॉब्लम देकर सॉल्यूशन देगा ये। हाँ बताओ दिलीप, आपका क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैम आपकी बात सही है, मिलनी चाहिए ना इससे इसको। महादशा भी पॉजिटिव, अंतर्दशा भी पॉजिटिव है, ठीक पॉजिटिव है हाँ। पर मेरी बात सुनो, एक और चक्कर देखो, वो तो पॉजिटिव पीछे से ही है ना, ये देखो। हाँ वो तो पीछे से ही पॉजिटिव चलती आ रही है, 1 2 3 4। ये तो बेसिक चार्ट में अच्छा नहीं, ये तो नहीं बेसिक में नहीं है, ये तो पीडी है ना, ये देखो बेसिक में नहीं है, बेसिक में पिछले 4 की महादशा चल रही है ना, 4 की महादशा। हाँ। 1 2 3 4, ठीक है, ये तो पीछे से चलती आ रही है। इसको यहाँ ये कह लो वही एडिक्शन नेगेटिव, पैसे कमाने के लिए उसने बहुत रिस्क टेकर फायदे होते रहे। यहाँ 5-4 आया है तो ये फंस भी गया, तो ये फंस गया। हाँ। मैं मुझे तो लगता है ये 5-4 एक्टिव है, ये तो परेशान करेगा इसको, या तो इसकी सेहत भी बिगाड़ेगा। नहीं सिंगल एड भी नहीं मैम, सिंगल एड भी है ये, आपने देखा नहीं है सिंगल -1 भी है, वो तो देगा ही देगा, सिंगल एड तो देखा, देखो डेस्टिनी देगा, स्ट्रगल तो देगा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने ना +4 करके बोला कि इसको बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, बताऊं क्यों? देखो -1 है, -8 है, न सैटर्न से कोई सपोर्ट है ना सन से कोई सपोर्ट है। हाँ 8 आ जाता ना तो हम बोल सकते। ऊपर से 284 का भी एक्टिवेट हो गया, वो भी देता है सारा कुछ ये सब। मैडम कैसे सरकार से सपोर्ट नहीं है, 111 चल रहा है ना, तो सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। और देखो 4 ना पॉजिटिव होकर भी पॉजिटिव नहीं है, ये कहीं कहते होते हैं ना, डबल पॉजिटिव 4 होकर भी नहीं। ये देखो ऊपर से फिर नेगेटिव हो रहा है आगे, हाँ, फिर 5-4 आ रहा है, ये आगे देखो तो फिर तो इसको आदत हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों कहेंगे? सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। किसकी? 284 है, हाँ ये 284 वाली 444 है ना। अरे भाई ऐसे क्यों बोलो, मेरी रीड में है 284 और मैं 84 कॉम्बिनेशन हूँ खुद। नहीं 444 की बात करिए, ये जो ओवर 4 होता है ना, वो दिक्कत देता है, वो मैं परेशान करेगा। मैं वैसे अपने ऊपर ले लूं। नहीं मैं ले नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ, ग्रिड को देख के कह रही हूँ मैं वैसे। टू भी नेगेटिव होना चाहिए ना, देश का परिस्थिति भी इम्पोर्टेंट है ना मैम। हाँ। एक चीज आपने किसी ने नोटिस नहीं की, ये देखो इसका राजयोग भी है। हाँ यार राजयोग है, कितना है? 1-2 178 भाई, ये तो लोगों को बददुआएं देगा, वो लगेंगी भी। 178 इंट्यूशन हायर रहेगी। अरे भाई दिलीप, मेरे में 178 है, मेरे को तो लगता नहीं कि मेरी इंट्यूशन हाई है। आप और भी नंबर देखने होंगे मैम, एक नंबर के हिसाब से आपको नहीं लगेगी ना, वो दूसरे के हिसाब से, मतलब दूसरे की रिगार्डिंग आपकी इंट्यूशन हायर में लगेगी। आप इसमें आना ही आपकी 178 की 10 कह सकते हैं, वरना ऑकल्ट में नहीं आता कोई। मेरा पॉजिटिव वेट चल रहा है इस समय ना। डबल 1 है, डबल 1 और 2 होने से राजयोग बनेगा, क्योंकि सिंगल 1 और 2 होना चाहिए। हाँ होता है, बस 50% होता है, 50% है ना, 50%। प्योर राजयोग नहीं कहेंगे मैडम ना, बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करती होती है खुशबू मैम, निठल्ला राजयोग। मतलब करोगे तुम कुछ नहीं, ये जस्ट ख्वाब में ही रहते रह जाएगा। नहीं ख्वाब वाला नहीं सर। एग्जांपल सुनिए, मैडम ने क्या दिया था क्लास में। मैडम ने कहा था ये घर में जिद्दी होगा,
झटपटाएगा, चाहे जिद कर कर घर वालों को परेशान कर कर अपनी बात मनवा लेगा। ये डेस्टिनी 4 में होता भी होता है, ये जिद्दी होंगे, अपनी बात के लिए बहुत ही वो हो जाएंगे, अपने प्लान बनाकर काट देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग, इनकी फालतू जिद पूरी करने वाला कोई ना कोई पैदा हुआ रहता है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में भी है किसी का निटल्ला राजू, तो उसमें मुझे पता है। तो कुछ ना कर कर भी उनकी चल रही है घर में, हाँ होता है सही में। कुछ नहीं कर रहे हैं पर उनकी सुनी जा रही है। चलता बस, हाँ सुनी जाती है सही में। होते हैं ऐसे लोग, सही है। इधर बब्बू, चलो अभी इनको बेल होने में लगता है कि हमको सर लगता बेल है आपको नहीं लगता नहीं है फिर? मैम चलो नहीं, वो देखते हैं, इन्होंने- मेरी प्रेडिक्शन होगी नहीं मिलेगी मैम, क्योंकि 5-4 देखो अभी ट्रिगर हुआ है ना, तो उसने रिजल्ट भी कर दिया। हाँ हाँ परेशान तो करेगा बेशक, वो पॉजिटिव है तो परेशान करेगा। नेक्स्ट उसके बाद तो देखो 5-4 एक्टिव हो जाएगा, इसकी सेहत बिगड़ जाएगी, या तो मैम ये इसको जेल की आदत हो जाएगी, जेल आने जाने की। हाँ क्योंकि उसी को बंधन योग शायद बोलता है कि हाँ, बंधन योग एक्टिवेट है ना ये। आइसोलेशन आइसोलेशन हाँ के लिए साथ में active 284 भी तो एक्टिवेट है। दोनों है, दोनों। नहीं और 54 और नीचे 178 नीचे के दोनों भी हेल्थ बंधन इशू, इमोशनल सारे चीज वो सब भी चल रहा है। चलो तो अब एक एक कर आ जाओ। शुरू करते हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी आप क्या इसको दोगे रेमेडी किसको इस साल? इस साल नंबरिंग शादी के लिए, या आप कह रहे हैं कि सॉरी निकलने के लिए? नहीं, इस साल की जो उस क्लाइंट ने बताया मुझे जेल हो गई, ये हो गया, क्या रेमेडी देंगे हम? हाँ ये भी क्वेश्चन आई है ना, जिससे एक्टिवेट हुई उसी से करोगे ना आप ये। अरे 4 की तो दे नहीं सकते, 4 तो डेस्टिनी है। क्यों नहीं दे सकते हम, परेशान ही कर 4 रहा तो है। डेस्टिनी है, लेकिन 4 डेस्टिनी है। मैं 5 क्यों दूंगा? 5 पॉजिटिव है, पैसा तो आ रहा होगा उसके बाद, नेगेटिव से नहीं आया। वो, लेकिन आप बताओ 4 की दे सकते हैं, कोई इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि डेस्टिनी 4 है। मैम डेस्टिनी 4 को एक गंदी आदत होती है, वो इल्यूजन कंफ्यूजन माया में उलझा रहता है। हाँ, ये हाँ, माया हाँ। में तो उलझ गया है, पैसे गलत ढंग से इकट्ठे कर रहा होगा। हो सकता, हाँ उलझ चुका है, ये तो सही बात है। तो हम फिर तभी तो माया, उसका डेस्ट हुआ ये। तो माया, अगर कोई माया में उलझा तो हम उसको महामाया वाली रेमेडी दे सकते हैं ना। महामाया इज माँ दुर्गा। दुर्गा स्तुति पढ़ो, दुर्गा सप्तशती हाँ पढ़ो। ये दे देते हैं। हाँ न्यूट्रल वाली दे, डोनेशन वाली तो नहीं दे सकते ना इसको, मेरा कहने का मतलब वो दे था। दो डोनेशन वाली दे दो, वो तो है ही नेगेटिव नंबर राहु है। लेकिन मैम ने बोला नहीं था कि डेस्टिनी वाली नहीं देनी। ग्रिड में अभी परेशान कौन कर रहा है? 5-4 4 कर रहा है तो 5 भी तो कर ही रहा है, चाहे पॉजिटिव आया तो 5 ने तो करवाया, पैसा कमाना है। ऊपर से राहुल, ठीक है राहुल ने भी उसको धक्का दिया है। ओवर थिंकिंग देगा। ये देखो ये पीछे से चलती आ रही है, जो इस साल में आकर ये पकड़ा गया 5-4। हाँ मेरा कहना ये है कि राहु सिर्फ माया में उलझा सकता है, गंदे काम करवा सकता है। अगर ये जेल में फंसा है तो इसको सैटर्न की रेमेडी करनी होगी। क्या कहते हो? हाँ पता है, डेस्टिनी की तो कभी भी नहीं बोला ना मैम ने, बोला कभी डेस्टिनी की? ये अरे फंसा है बिल्कुल अभी कहा है। जेल में। जेल मतलब सैटर्न ही होता है। हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है। भरत हाँ, जी आपका क्या negative- व्यू है? अर्जुन जी आपका? हाँ सेटन का सेटन अभी कहिए कि भाई हमको उतना नहीं है, लेकिन जितनी समझ में है कि इसको कहिए कि अभी इसको कम से कम जो हेल्थ के ऊपर पहला क्वालिटी होगी कि हेल्थ के ऊपर जो है हाँ। ध्यान देने के लिए, यदि क्रोनिक डिजीज या कुछ हेल्थ इशू है तो पहला है कि हेल्थ पर देने के लिए एक्सीडेंटल जो वर्टिकल प्लेन जो लास्ट रो चलती है, रो एक्टिव है तीनों, तो उसमें एक्सीडेंट की होने की भी चलती है, लेकर के चांसेस रहती है। और मेंटल चैलेंज जो है, तो मेंटल चैलेंज और हेल्थ ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रही है। उसको कहने का है कि भैया हेल्थ का ध्यान दो, मेंटल के ऊपर थोड़ी सी अपने को कंट्रोल करो। वो थर्ड लाइन से, थर्ड रो से मेरे को इंटरप्रेट हो रहा है सर। जो कि बट मेरा वो तो एक जेल में क्वेश्चन चला है। गया ना वो तो। हाँ सर, अभी वही एक्सीडेंट का मतलब इसके केस में वहाँ इसी एक्सीडेंट में ही क्या आ गया। हुआ कि ये पकड़ा गया। वैसे तो 2 हाँ। साल से करता आ गया, तब तो कुछ इशू नहीं हुआ, लेकिन इसका एक्सीडेंट का क्या सडन थिंग क्या हुआ कि ये पकड़ा गया। तो ये इसका Okay. एक्सीडेंट है। और जो 5-4 और जो आप हेल्थ इश्यूज बोल रहे हो ना, ये 5-4 का जो है ना, ये जेल में बंदी भी बताता है, हॉस्पिटलाइज भी Yes. बताता है,
और लिटिगेशन बताता है। तो ये हम्म, हॉस्पिटलाइजेशन का केस नहीं है, ये लिटिगेशन का केस है। ये हाँ दोनों भी हो लिटिगेशन सकते हैं, आपने भी करेक्ट कहा है, लेकिन ये इस केस में 5-4 लिटिगेशन बताता है चलिए और 284 और सडन 178 अप इसको सडन गे आइसोलेशन बताएगा। चलो हाँ, रेमेडीज sudden बताओ, absence। रेमेडी बताओ भैया, अब रेमेडीज बताओ। हाँ ये देखो वो तो ठीक लगा मुझे, दुर्गा भरत जी, माता की वो करो, हाँ हाँ माया, ये भरत तो जी, ठीक है। हमने हम ना ये और 2 यही तक कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं। पहुंचे हैं मैडम। इनको ना हाँ इनको हाँ इनको अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट बताया गया, जो अब मैं बताता हूँ भरत जी को बेसिकली श्वेता जी कहना क्या चाह रहे हैं। ये 2 कॉम्बिनेशन को ना लिटिगेशन का और हेल्थ का दोनों का बैड बताया है। या तो लिटिगेशन हो जाएगा या तो बैड हेल्थ हो जाएगी। इसको ना एक्सीडेंट बताया या उनको कहा है अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट हो जाएंगे, जो बराबर होता है एक्सीडेंट के। ऐसा ही है ना? तो श्वेता जी का आइडिया ये था कि उनको एक्सीडेंट तो उनका हो ही गया, एक्सीडेंट माने उनका बैंड तो बज ही गई है, देखो 5-4 आ गया। पर हाँ रुक जाओ, वो भरत जी का पॉइंट भी सही है, बैंड तो उसकी बच गई, वो डेस्टिनी 4 है, वो एडिक्शन में चला जाए और अपनी मेंटल हेल्थ खराब करे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये भी पॉसिबल है। हाँ, हम हो उसको सकता है वो अंदर बंद रह के कुछ ना कुछ कर सकता है, वो अगर हेल्थ बाहर की नहीं आया ना प्रॉब्लम तो ये पागल हो जाएगा, वो तो और मेंटली नहीं डिस्टर्ब तो तो हो हो तो जाएगा, गया, नो वो जब मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही गया, वो तो जब जेल चला गया तो मेंटली डिस्टर्ब तो हो गया, हेल्थ भी डाउन चली जाएगी उसकी तो। और जेल में ना डेस्टिनी एडिक्शन बहुत राहु होती वाला है, अंदर रुक नहीं सकता, जेल में एडिक्शंस होती हैं, जेल में हाँ नशा बिकता है ना? वो रुक नहीं सकता एक जगह। हमारे यहाँ तो आस पड़ोस में बिकता और है, मैं ज्यादा ऊंची एक ना चीज बोलूं। और थोड़ी सी लाइक और हे और भगवान। ये भी समझना है कि 284 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 अगर नेगेटिव होता तभी सुसाइडल टेंडेंसी होती है ना, या फिर 8 नेगेटिव हो 2 नेगेटिव हो तब हाँ, होती है 2 दोनों। ज्यादा नेगेटिव होने पे सुसाइडल होता है, वैसे सुसाइडल 2 पॉजिटिव पे नहीं होता है, बहुत कम होती है, लेकिन मैंने 444 में भी देखा है। अच्छा 2 मिनट, एक चीज देखो, डेस्टिनी 4 है 444 वो, में भी देखा ये है। चीज़ भरत जी मत पूछो, मत भूलो, वो डेस्टिनी 4 है, हाँ उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, वो एक काम नहीं पकड़ हाँ वो तो सकता, है, वो एक से ज़्यादा काम पकड़ेगा, वो मल्टीपल। बिजी हाँ बिजी रहना ही उसकी रेमेडी है एक तरीके से, अगर वो वेला बैठेगा वो पागल हो जाएगा, हाँ ठीक है ना? और ये अपने प्लान खूब बनाएगा। ऐसे लड़के को ना हम कह सकते हैं कि भाई तू कुछ ना कुछ ढूंढता रहा है, रिसर्च करता रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, अगर नहीं करेगा ना तो ये परेशान होगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इसका एक मकसद तो है ही है कि कंफ्यूज्ड रहना, ये नेगेटिव 4 है ना, इल्यूजन कंफ्यूजन, नो डाउट बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होगा, डेस्टिनी 4 इंटेलिजेंट होते हैं पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 4 की फॉर्मेशन भी तो मैंने बताई थी, 4 की फॉर्मेशन क्या है, वो बनता है हाँ, खुद अपने को आप ही काट काट देता देता है। ओवर थिंकिंग की वजह से। हाँ हम्म पर एक चीज और लाइक दिलीप जी, जो अभी जो चार्ट में जो है, एक तो 9 और 1 की कॉम्बिनेशन रो आप देख रहे हैं, लेकिन अभी 2026 में यदि देख रहे हैं 5 और 4 रो, कॉलम नंबर 3 देख रहे हैं, 5 4 वाली जो रो, बंधन योग वाली जो देख रहे हैं रो, इस साल में जो है वो 5 और 4 ही एक्टिव है, तो उसको बोलता है कि भाई पार्शियल उसको बोलता है फाइनेंशियल बंधन योग, मतलब कि हाई इम्पैक्ट होगा कि इनकी लॉसेस जो होगी फाइनेंस के ऊपर होगी, उसका कॉम्बिनेशन इंटरप्रेट कीजिएगा। तो कहने का मेरा पॉइंट है कि इस साल इनको जो हेल्थ और इशू देख रहे हैं उसके अलावे इनको अपना देखना चाहिए, फाइनेंशियल की रिस्क बहुत हाई होगी, इनको पैसे अपने लूज या लॉस होने की। एक और तो एडवाइस जो भी देने का है कि भाई जो भी अपने फ्रेंड और जो भी अपने रिलेटिव है भाई, उसके पैसे यदि है आउटसाइड तो थोड़ी कंट्रोल करके अपने हिसाब से 5 हाँ, और नो 4 आ डाउट। जाए। हाँ, मेरा भी यही अगर कहना था कि ये 5 आया है तो पैसे तो इसके पास 5 और 444 पैसे तो होंगे, भले ये जेल में भरत फंसा जी है, ये अगर देखिए, जेल में फंसा या मनी बना है। भरत जी ये देखिए पॉजिटिव 5 है उसके पास, हाँ, पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 4 है, 444 उसने भी तो जो भी पॉजिटिव चालाकी है, की ये है भी ना, पैसा देगा। जो भी अरे उसने भाई करप्शन किया उसने पैसा कमा लिया, हाँ उसने पैसा कमाया है वहां से, कर और इस हाँ साल भी पैसा आया है उसके पैसे से ही पास। बाहर निकल सकता है, पैसा दबा के। हाँ हाँ, पैसा दबा के ही बाहर निकाल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या अब बोलते हो? एक तरह से पैसे लॉस होंगे, मान लीजिए कि जेल से निकलने के लिए 50 लाख देना पड़े तो लॉस है हाँ, वो लॉस तो हो ही गया, मतलब सर ये यहाँ लेके होगा, भी छीन लेता है। और हाँ, सर यहाँ यहाँ पे पर होगा। लॉस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, से हो गया? लॉस ये 544 में तो पैसा आया, तो लॉस हाँ इसमें कहाँ हाँ से गया? हाँ हाँ 284 की मैम वजह से। मैम, हाँ मैम हाँ बताओ।
ट्रिपल 4 की वजह से नेक्स्ट ईयर होगा, इस ईयर हाँ वो नेक्स्ट ट्राई ईयर, करेगा लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर होगा। हाँ नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, वही बात। आप देखो, वो पूरा कंगाल हो जाएगा, जितना कमाया उतना सब कुछ गवा देगा। आप एक और चीज़ नोटिस करो मैम, ये बेसिक है हम्म डेस्टिनी 4 है। डेस्टिनी की जब दशा आती है ना, ये महादशा चल रही है, एमडी चल रही है। डेस्टिनी की जब दशा चलती है ना, हम्म तब उसका करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं आई उसको कोई भी करियर में प्रॉब्लम। आई कोई पूछो उसको, क्लाइंट को, करियर तो भाई उसका बूस्ट ही करेगा। उसने पैसे कमा लिए। यहाँ नेगेटिव 4 पे करियर में परेशानी आएगी। डेस्टिनी की दशा, हाँ डेस्टिनी की पॉजिटिव दशा या नेगेटिव दशा भी उसके करियर पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगी, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करेगी। हाँ ये भी हमने पर पढ़ाया हुआ है। अगले साल वापस सिंगल 4 हो रहा है, तो क्या वो दिलीप मुझे एक बात राहु एक्सप्लेन इसका करो। डाउन हो जाएगा? एक वो 26-27 नंबर में देखो, इसका चाहे इसका ट्रिपल 4 हो रहा है, ठीक है, चाहे नेगेटिव है, लेकिन है तो इसका डेस्टिनी ना ये, तो फिर आप फाइनेंस को, करियर को तो नहीं ठीक होना चाहिए ना इसका फिर। डेस्टिनी की दशा इसके करियर को प्रभावित नहीं करेगी, पर डेस्टिनी की दशा इसको हाँ पर्सनली तो डिस्टर्ब करेगी। पैसे हाँ खत्म, पर्सनली तो क्या है। पैसे इसके हाँ एक्सप्लॉइट होंगे, ये एडिक्शंस में जा सकता है ना। इसके ये भी हो सकता है कोर्ट केसेस के चक्कर में इसके ट्रैवल्स बढ़ जाएं, इसको कहीं दूर शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ वो भी एक्टिवेट है पूरा इसका। तो ऐसा ही हम कह सकते हैं, घर से दूर चल जाए। हाँ इसका आपको लगता है फिर है ऐसा कोई बेल का? तो मुझे लगता है शायद बेल इसको हो जाए, पता नहीं। अब देखो 444 है, पूरा 1 साल तक का टाइम है, देखो 1 साल तक का टाइम है। महादशा अंतरदशा देखे तो मैम ठीक है, आपका पॉइंट भी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे इंट्यूटिवली भी लगता है कि 5-4 पहली बार आया, ये ट्रिगर तो दिया है और आपने इसका इफेक्ट देखा। जब इसको 5 आया तो ये सीधा जेल पहुंच गया। मुझे नहीं लगता ये बाहर आ पाएगा। ये बाद में भी तो 5-4 का पूरा यही लगा पड़ा है। क्या है, बाद में तो ट्रिपल 4 हो गया। देखो मैम आगे नहीं, उसके बाद तो महादशा से 5-4 महादशा में तो ये पूरा फंसा रहेगा, लंबी जेल होनी है उसकी। हाँ महादशा में मैं तो फिर बेल करके आगे फिर हो सकता है ना, केस भी देखो हाँ, ट्रिपल बेल 4 हो गया, हाँ, फिर हाँ, दोबारा से जेल चला जाए, ऐसा हो फिर सकता है ना। चला जाए। हाँ, बेल पे बाहर आ सकते हैं, फिर फिर देखो केस लड़ने के बाद उसको 5 या 6 साल की जो भी सजा है वो हो सकती है। हाँ फिर देखो 844 है, तब भी ऐसे है। आगे जब वो 27-28 में सिंगल 5 सिंगल 4 हो रहा है, तो फिर उसका वापस कुछ डाउन हो जाएगा ये सब गलत काम करना। हाँ तब भी तो एक्टिवेट हो गया, बंदा नहीं है तब भी दोबारा से एक्टिवेट हो गया इसको लिटिगेशन। क्योंकि 5 की महादशा और 8 की अंतरदशा मुझे ये लग रहा है 27-28 में क्या हाँ रिजल्ट देगी ये? क्यों, देखो 4-5-4 का फिर कॉम्बिनेशन बन गया। 5 नेगेटिव हो गया वापस। हाँ नेगेटिव ही होगा, लेकिन फाइनेंशियली देख लो, देखो पैसा तब भी कमा रहा हो, क्या पता जेल में बैठ के पैसा कमाता हो। देखिए मैम घूम तो फिर देखो कर ना 7 भी तो सपोर्ट कर रहा है, 7-5 का भी एक्टिवेट हो गया। मैम 7-5 क्या ही 7-5 भी कंक्लूड कर कर हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई गलत काम करने बंद कर दे, क्योंकि ये है डेस्टिनी 4, शॉर्टकट्स लेने बंद कर दे। हाँ ठीक है ना। आगे 5 की दशा आएगी, 5-4 या तो सेहत बिगड़ जाएगी या तेरे पैसे Perfect, जो ये कमाएगा बात, वो चला जाएगा। शॉर्टकट लेने बंद कर दे। आप एज अ कंसल्टेशन इसको ये गाइड करो, क्योंकि 5 साल तो फिर तो इसके बर्बाद है ना। अगर इसकी मैरिज हुई होगी, 2000 का है, क्योंकि 2000 वाले तो फटफट से मैरिज करवा रहे हैं। 95 वालों की नहीं हो रही। हाँ ऐसा हो रहा है, देखो 90s के अटक जा रहे हैं और हाँ 90s के अटक जा रहे हैं और 80-85 की या तो 70s की हो जा रही है और फिर ये 2000 वाली जनजी की हो जा रही है। 90 वाले ऐसे ही रह जा रहे अटके हैं। बड़े। दिलीप तुम Ninety होगी क्या? मैं 95 का हूँ ना। अच्छा ये अपने ऊपर ले लिए इन्होंने। मन की बात बाहर आ गई। तो देखो 2000 का है। अगर इसकी मैरिज लाइफ भी होगी तो यहाँ भी लिटिगेशन दिखते हैं ना। यहाँ अगर इसकी मैरिज भी हाँ होगी, वही है, बस लिटिगेशन है। अब क्या ही शादी करवाएगा बेचारा, जेल चला गया तो क्या शादी करवाएगा? क्यों ऐसा नहीं होता ना। इनकी भी 5 साल के लिए फिर आगे लिटिगेशन है, बताओ फिर वो कर रहा है, फिर जेल में कौन सी शादी हो रही है चलो बेचारी की आगे जाती बढ़े, आगे बढ़े। हमने हाँ, ज्यादा डिस्कस हाँ, कर लिया इस चार्ट कुछ नहीं, को। आने के बाद हाँ। पता चलेगा कि क्लियर हो गया जेल से। उसी को हाँ। प्रॉब्लम है। नहीं आप आगे देखो, आपको लगता है कि जेल से बाहर निकलेगा, परमानेंट का सोल्यूशन होगा कोई? देखो जरा, या 1 कोई आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव 1 भी नहीं है, पॉजिटिव 8 3 आ रहा है, भी यहाँ इसके लिए सपोर्टिव होगा। ये यहाँ सैटर्न 4-5 सपोर्टिव। साल में, 4 साल में तो अभी 30 का रहेगा शादी की, जैसे टाइम अभी थोड़ी एक खत्म साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साल के लिए क्योंकि 30th में भी आकर के कोई ठीक नहीं, हम लोग देख सकता है वैदिक में कि इसकी कब शादी की योग बन रही है,
हो सकता है 30 के टाइम पीरियड में हो जाए नॉर्मल। ये देखो यहाँ पॉजिटिव 8 था ना, आप पीछे भी देखें, पॉजिटिव 8 23-24 में था, इसके लिए पॉजिटिव गया, पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 4, यहाँ देखो पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 4, इसका अच्छा गया। जैसे वो सिंगल 8 हुआ और यहाँ 5-4 हुआ, इसके लिए परेशानी शुरू होगी, अंदर चला गया। यहाँ सिंगल 8 है, -4 है, -8 -8 -4 परेशान। यहाँ पॉजिटिव 8 आ रहा है यहाँ फिर से, शायद इसको थोड़ा हाँ हो रिलीफ सकता मिले। है इसको मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। हाँ लेकिन फिर आगे देखो, फिर 5-4 वही हाल है। हाँ, फिर तो परेशानी नहीं, है। फिर देखो 29 के आसपास, आप 29 में अभी वीनस भी आ रहा है, सारे वो भी प्लानेट आ रहे हैं, हो सकती है उसकी शादी 29 में हो जाए, पता नहीं। बेसिक देखिए सारे क्लीन है लेकर के, कोई डबल एंट्री नहीं आ रही है एक्सेप्ट। नहीं, यहाँ पे शादी कम, अफेयर हम- ज्यादा दिख रहा है। और दूसरी चीज, हम प्रिडिक्ट ही नहीं करते न्यूमरोलॉजी में ना भरत जी, हम मैरिज प्रिडिक्ट नहीं करते, शादी मैरिज नहीं, अफेयर अफेयर हो सकता है, फेयर या फिर अट्रैक्शन कर देते हैं ना, अट्रैक्शन हाँ, अफेयर हाँ। या कोई सी का लाइफ में आना, ये वो हो 6 सकता है 7 6 sometime। 4 एक्स्ट्रा मैरिट वो 6-2 आएगा तो हो जाता है। दिलीप उसमें भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी मैरिज प्रिडिक्ट कर पाते हैं। मैंने पहले पे सीखा ना, तो उन्होंने सिखाया था हमें। कैसे आप बताइए। अरे दादा, हाँ मैं जैसे आपको ये सिखाऊंगी मैं अभी, ठीक है? पहले थोड़ा सा कर ले, मैं आप सबको कोई सिखाऊंगी। चार्ट मैंने है सिखाया कोई? था ग्रुप में किसी को भी, सुभाष जी को सिखाया तो है मैंने। गोचर देख लेते एस्ट्रोलॉजी में कुछ। चार्ट कोई? अरे टाइम मेरा तो है। मैरिज तो मैं एस्ट्रोलॉजी से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ, या तो कार्ड से। मेरा क्या है कि मेरा ही खुद का अभी हेल्थ इश्यू चल रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है 1 हफ्ते से। बोलो नहीं, भरत अभी जी। सबकी क्या हो रहा है? यही सबकी प्रॉब्लम चल रही है, जो कुंभ एक राशि में हफ्ते सारे से। ग्रह आके बैठे हैं ना, हाँ वो एक दिन वो अच्छा, सब एक दिन बुरा। बवाल मचा दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताओ भरत जी। 14 जून 1984। 14 तो मिनट रुक जाइए, जून 1984। किसका है ये? जून मेरा खुद का ही है। भरत का? हम्म, भरत क्या 19? देख रहे हैं? हेल्थ? 84, एंड क्या है? 1815। 18 ये क्या 84 का है? ये क्या 94 का है भरत? 84 का हूँ मैं। अच्छा 84 का। और गुजरात अहमदाबाद। भारत जी अलग अलग टाइम बताते हैं, टाइम के हिसाब से प्रेजेंस नहीं, जो ये- आगे रहता है सामने में। यही टाइम है। क्या पता, अभी सबको ही ऐसा हो रहा है वायरल के, क्या पता क्या चल रहा है। हाँ, मेरे को। सबको ही हो रहा है। कोई हाथ पैर एक- तोड़ के आ रहा है, कोई हाथ पैर किसी का चलते चलते ही पैर फिसल जा रहा है, किसी का प्लास्टर लग जा रहा है, किसी का सूजन आ जा रहा है हाथ पैर में, किसी की आंखें खराब हो रही है, बहुत ही सब चल रहा है। और पिताओं के तो कम से कम 4-5 पिताओं के देहांत मैंने सुन चुकी हूँ। ओह, जैसे ही साल चालू हुआ ऐसे। वो लियो राशि में है ना केतु, उसका हम्म। influence। देखो भरत जी, सेहत कह रहे हो ना आप, लगन पर देख लो क्या प्रभाव है अभी 8 नंबर राशि पर, ये रहा गोचर। आप करतरी। नहीं वो तो बेसिक में ही है ना। अच्छा, बेसिक में ही है। वो गोचर ही ओपन करो ना, गोचर। गोचर ओपन करो, इनका गोचर की स्थिति देखते हैं एक बार। दशा देख लो Animated। पहले, दशा देख लो। दशा मंगल में मंगल चल रहा है। मंगल में केतु है ना, मंगल में केतु। मंगल केतु में चंद्रमा। मेंटल एंजाइटी, वो भी है। नींद ना आना। हाँ, वो भी है। हाँ, वो मेन उसका कारण वो ब्लेम ही है ना, ब्लेम है मेन का। गुरु चंद्रमा एक्टिव हुआ पड़ा है ना एक साथ, आप उसकी टेंशन ले रहे हो। ओवरथिंकिंग और ये कुटुंब का भाव है ना, हाँ, घर के फैमिली से रिलेटेड कोई ब्लेम लगना, पैसे से आरोप लगना, कुछ ओवर थिंकिंग करना, घर वालों से एसोसिएटेड कर रहे हैं। देखना, मंगल शनि इतना साथ में अच्छा नहीं होता, और 12th हाउस में और भी अच्छा नहीं होता और है। देखो- तो अब ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, कोई और ये ना- मेडिटेशन करो। जो देखो इनका मंगल की महादशा है, ये हाउस तो वैसे ही एक्टिव है, 6ठा भाव संघर्ष का। चंद्रमा से कौन सा, अब ये क्या बोल रहे हो? हाँ ये इनके देखो इनके मन पे सारे ग्रहों का इफेक्ट है। देखो 11 नंबर राशि में सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये देख लो गोचर। देखो सारे ग्रह इनके मन पे गोचर कर रहे हैं।
कंफर्ट्स आपके हिले हुए हैं ना, ये देखो, ये कंफर्ट्स का हाउस है, इसमें मंगल, राहु, सूर्य, बुध, शुक्र सभी आकर बैठे हैं, अभी आकर बैठे तांडव कर रहे हैं। कंफर्ट्स हिले हुए हैं। गुरु 8th में है। कोई रिश्ता रुश्ता भी ढूंढ रहे हो, कोई रोमांटिक रिलेशन भारत जी? शुक्र बुध साथ में है। अरे भाई सुभाष जी की मैरिज करवाओ, सुभाष जी की, है ना सुभाष जी? बताओ बताओ, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा तो कुछ अभी ये नहीं कुछ। ऐसी नैया डूबी पड़ी है, यहाँ पे सोचना भी पाप है। नहीं भरत जी, अभी एज नहीं खत्म हुआ है, ओके, चिंता मत कीजिए, अभी भरत जी लगे रहने। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, वरना हिम्मत मरना है खुदा। ऐसा मत कहो भाई। भरत जी शुक्र जाने वाला है आगे अभी, चलो, पर देखिए कब राहत मिलेगी, 1 महीने के बाद कहाँ जा रहे हैं सच्ची प्लैनेट्स। में सच बताओ, इनकी तो 4th हाउस में है, मेरे तो 8th हाउस में सारे जाके गोचर कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कब जाएंगे वो। बच्चे की सेहत, बच्चे से एसोसिएटेड थोड़ा प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं, उससे पहले तो भाई थोड़ा सा, हाँ, बच्चे की सेहत का ध्यान रखो नेक्स्ट मंथ, वैसे भी मौसम बदल रहा है, शनि सूर्य साथ में आ रहे हैं पंचम में गोचर के। पंचम भाव आपके संतान का है, वहाँ पर शनि और सूर्य गोचर कर रहे हैं। रोटी रखी है ने। तो मेरा ये 4th हाउस की वजह से हो रहा है हेल्थ का प्रॉब्लम अभी, या 6th हाउस में चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 6th हाउस में तो कोई अभी है नहीं गोचर। हाँ तो मंगल का गोचर भी तो उधर ही हो रहा है। आप मंगल की दशा के हिसाब से गोचर भी चेक कर सकते हो ना। 2 मिनट रुकिए, ये देखिए कस्तूरी जी, अभी इनकी केतु में चंद्रमा की दशा है। हाँ, केतु की दशा में देखो, मंगल केतु, हाँ, केतु की दशा में कौन कौन से भाव एक्टिव हैं, कौन कौन सी राशियां एक्टिव है? स्कॉर्पियो एंड एरीज दोनों एक्टिव हो गई। केतु जहां बैठता है उन दोनों राशियों को एक्टिव कर देगा। तो देखो केतु ने बीमारियों की, लोन्स की, और डेट की, कोर्ट केस की, झगड़े की, फाइट्स की, ठीक है, इनको एक्टिव किया हुआ है। ये संघर्ष का भाव एक्टिव है, ये सेहत का भी है। तो ये तो पता ही है भरत जी, बाकी तो आपको पता है क्या चल रहा है, है ना। और चंद्रमा दृष्टि आ रही है, और देखो दशाएं बोल रही हैं, हम गोचर भी ना देखें तो चंद्रमा ऊपर इफेक्टेड हो रहा है। चंद्रमा और गुरु, ये किसको ट्रिगर कर रहा है? ब्लेम को। किसको? कुटुंब से रिलेटेड। 2nd हाउस इज कुटुंब। 9 नंबर राशि, सटीक बात करनी। एक कोई तीर छोड़ा है किसी ने, सटीक जो लगा है आपकी मान सम्मान पर। धनु राशि होती है ना वो तीर चलाना, वही जो आपको पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। हाँ वो तो चलाते रहते हैं वो तो यही है। अभी है कुछ चार्ट तो लगाएं, वो लगाए मैंने दिलीप, जो मैंने उस दिन कहा था मैच मेकिंग में लड़की की डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी थी हमने ना। बताओ मैम। हाँ लिखो लड़की का नाम, लड़की की है 13 अक्टूबर 1991। हाँ, टाइम है 8 मिनट, सुबह का 8 मिनट है। देखिए 008, मतलब 12:08 ना। हाँ मॉर्निंग का ही हो गया ना ये तो। प्लेस दिल्ली का। दिल्ली वाले हैं। अच्छा हाँ जी, क्या सवाल है? उसका था लड़की की शादी का, मैंने कहा था वो एक लड़का था उसके साथ उसकी मैचिंग का। अब बताओ जरा इसका, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं लड़के की भी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से तो मैच नहीं हुई थी ना उसकी, बिल्कुल भी मना कर दिया था, लिटिगेशन एक्टिवेट था ना उसका। ये लड़की का चार्ट था, अब किसका बता रहे हो? लड़के का। अब लड़के का बताओ। 13 नवंबर 1990। 1990, हाँ जी। 7:34 AM। 7:34 AM ना। हाँ जी। अलीगढ़ यूपी। उत्तर प्रदेश यूपी। हाँ अलीगढ़ भी लिखना पड़ेगा ना शहर। हाँ अलीगढ़।
हम्म, ठीक है, आपका क्लाइंट कौन है, लड़का या लड़की? लड़का। लड़की का तो चार्ट हमने देखा हुआ है ना। हाँ लड़के का देखा हुआ, लड़की का पता है। हाँ ये तो मांगलिक भी है ना, और 7th का लॉर्ड 12th में बैठा है, ये अच्छा नहीं है। हम्म, लड़की का लड़का चार्ट भी तो देखते मांगलिक था, लड़का भी तो मांगलिक था। लड़का तो मांगलिक है ना, लड़के का ही देखा था, अभी लड़की का चार्ट देख लेते हैं। हाँ लड़की का भी बुध मंगल साथ में बैठे हैं, चंद्र लगन से देख लें, तो शुक्र गुरु पॉजिटिव ग्रह आ रहे हैं सामने। भरत जी, इसमें कंपैटिबिलिटी हम्म, रिपोर्ट भी आती है, 2 कैलेंडर को लेकर के लड़के लड़की को डाल करके देख सकते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ हाँ वो जी सर, वो भी देख लो वो हैरी वो रिपोर्ट्स पॉटर में। देखे। कंपैटिबिलिटी अष्टकूट गुण मिला। कंपैटिबिलिटी इसमें पहले पता चलता है कौन सा दोष है। अच्छा। ग्रह मैत्री इनकी मिली है 0.5 और भकूट मिला है 7, 13 गुण बहुत मिले हैं कम है, ओवरऑल, 13 कम है। तो नोट मैचिंग ये तो है ना, क्या है नहीं? ना। गुण में तो वैसे वैसे हम देखते नहीं है, मैं आपको सच अच्छा। बताऊं, क्यों भी अर्जुन जी ऐसा ही है ना, मैडम कहते होते इंडिविजुअल चार्ट्स देखो। या वो यदि वो 100% कोई नहीं है, गेट आइडिया करने के लिए वो पुराने मेथड के साथ सब चीज चलते हैं, लेकिन आज के डेट में बोलती है कि एज है, फाइनेंशियल है, और आपके पास 2 चीज है, तो बच्चे का कोई है नहीं हिसाब किताब, उतना कोई प्रायोरिटी अभी नहीं चल रहा है और सब इग्नोर कर देने का है, तो हमको तो लग रहा है पॉइंट मंगल दोस्त। अच्छा, ये तो उपाय बताने लग गया, या वह रहा कि ये नहीं मंगल है, का छोड़ो। दोष चल रहा है, तो मंगल अभी इसकी बट एज अर्जुन जी आप 29 बताओ, अब आपको फॉर्मूले थोड़े याद हैं? ये देखो मांगलिक के लिए मैडम ने यही पढ़ाया था ना, अगर चंद्र लगन से केंद्र में गुरु शुक्र आ जाएं तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, ऐसा था ना कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मांगलिक दोष तो ऐसे ही एज 28 के बाद खत्म हो जाता है, तो ये ऑलरेडी 28 के आसपास ये होने वाला है, तो बोलता है कि 28 के बाद मांगलिक दोष लगता ही नहीं, क्योंकि मेच्योरिटी हो जाती है। वो मांगलिक दोष बने हुए थे पुराने जमाने के लिए कि जब अर्ली शादी होती है उसके हिसाब से है, तो 27-28 के बाद मंगल को काउंटे नहीं करने का ठीक है, तो वो तो मांगलिक चलो दोष। नहीं, वो तो 28 वाला भी हो गया सर, एक ना चंद्र लगन से था, मैं फॉर्मूला भूल गया, अगर आपको याद हो कुछ। वो फॉर्मूला ये अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है दिलीप जी, देखना है, ठीक है दिमाग में ठीक है रखना, ठीक है देख। ठीक है, मैं भी ढूंढूंगा, ऐसे ही ना देख देख कर समझ में आता है। जैसे ये तो चंद्र लगन ही हम लगन से बनाए ना, मैंने कहते अगर चंद्र लगन से केंद्र में गुरु शुक्र आ जाए तभी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। 28 साल वाला भी बताया था, एक ये भी रूल बताया था, और मंगल देखो, इनका मंगल अस्त भी इनको परेशान तो करेगा मंगल, है ना। जैसे ये किसका चार्ट, लड़की का चार्ट है ना, तो लड़की हाँ। कह लो बेफिजूल का किसी इलॉजिकल बात पर भी घंटों बहस कर पाएगी। अच्छा। ऐसा कह सकते अच्छा तो मैरिड लाइफ का इनका बताओ ना, और थोड़ा हैं। सा लड़की मैरिड के बारे लाइफ, में बताओ, लड़की के बारे में बताओ कैसी है ये थोड़ी सी ना। देखो देखो भरत जी, आप भी अर्जुन जी आप भी देखिए, मैं ना वो फॉर्मूला ढूंढता था। आप उसको पहले वाली हाउस में घुमाइए, तब वो लग रहा है कि आप ओ घुमा लगन दिए से, हैं। हाँ जी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी देखिए, तो बदल गया ना पूरी कहानी। कर्क लगन है, चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है, राहु सिक्स्थ, राहु में सिक्स्थ का होना अच्छा होता है। नहीं, दशा शुक्र की चल रही है।
ये लड़की है, हाँ ये ये लड़की लड़की है। स्टार्ट है। शादी हाँ नहीं हुई ना लड़की अभी तक, शादी नहीं अभी हुई तक, ना। हाँ उसी के लिए तो कर रहे हैं। सैटर्न आ गया हाँ ना। तो हाँ सैटर्न आ गया है दिल्ली। 7th में, और 7th का लॉर्ड भी सैटर्न ही। इस- ये लॉस चलिए यहाँ अब पे लग जाते हैं, मेरी चार्ट पे क्यों नहीं लगा, मेरी शादी क्यों जल्दी हुई। हम्म, चलो आप इस पर बताओ अब जरा, मैंने अ, इसको भेजूंगी। चलो ठीक है। कहाँ घुमा दिया क्या? देखिए देखिए। हाँ ओके। हाँ, पहले बताइए लड़की कैसी है। लड़की कर्क लगन लगन है तो थोड़ा सा इमोशनल है। बाकी शनि की दृष्टि है लगन पर, तो थोड़ी सी बीमार भी रहेगी। एंड फोर्थ हाउस बुध मंगल, थोड़ी मटेरियलिज्म भी चाहेगी, लाइक कंफर्ट जोन में भी रहेगी। कंफर्ट जोन में ये इसको, इसके माइंड में ये रहेगा कि भाई पैसा है तो सब कुछ है। अच्छा और थोड़ी अग्रेसिव भी होनी चाहिए। हाँ 1 2 3 4, हाँ थोड़ी अग्रेसिव भी है, क्योंकि मंगल बस वो मांगलिक दोष में अग्रेसिव भी मांगलिक अग्रेसिव भी बनाता है। अच्छा एंड देन सेकेंड हाउस गुरु शुक्र, इट्स फाइन। गुरु शुक्र सेकेंड हाउस में है तो भाई पैसा और लग्जरी तो होगी बंदी के पास, क्योंकि सेकेंड हाउस में मतलब ये पैसे वाला हाउस है ना शुक्र और गुरु। तो अभी ये शुक्र की महादशा में पैसा बहुत अच्छा कमा रही हो। अच्छा अर्निंग सोर्स उसका अच्छा है, मतलब मल्टीपल सोर्सेस होंगे इनके अर्निंग के। एक होम टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग में काम है इसका। हाँ या हो, और ग्रीनरी भी ज्यादा उसको अच्छा लगता होगा, जैसे मतलब वो अपने डिजाइनिंग में ग्रीनरी भी बहुत ऐड करती होगी, नेचुरल ग्रीनरी, या तो पौधों पे पेड़ों पे भी बात करती होगी। देखो तो वो ये इसका है डिजाइनिंग। ना, इसका शनि का दृष्टि है ना 10th हाउस पे चल पड़ रहा है, तो उसका, और वहाँ मंगल और बुध भी है, तो यानी जो इसका घर होगा वहाँ पे इसका थोड़ा है ना रूड नेचर होगा। और अच्छा सब, हाँ, और सबके साथ तीखा बोलने में, कड़वा बोलने में इसका ऐसा नेचर रहेगा, तो घर में उसकी 1 नहीं 2 बनेगी, 3 4 5, घर 1 में 2 नहीं बनेगी 3 इसकी। 4 5 6 7। मैरिड लाइफ बताओ इसकी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, सबसे बड़ी बात है। आगे बच्चे बच्चे ये सब चीजें ना, ये बताओ उसके साथ मैचिंग जो कर रहे थे मैं। हाँ बच्चे में ना, ये जब 8 नंबर जो 5th हाउस में है ना, तो ये बच्चे तो होंगे, ऐसा नहीं है, नो डाउट, बट इनके थोड़े से मिसकैरेजेस भी होंगे। ये हेल्दी है ना ये। हाँ नहीं, आफ्टर मैरिज चेंज हो जाती है सिचुएशन, बिकॉज सैटर्न इंक्लूडेड होता है ना वहाँ पे। जैसे ही आपकी शादी हो गई तो आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो शनि भी अच्छा एक्टिवेट हो जाता है, नो डाउट। जब सैटर्न की ये पड़ जाती है ना, तो फिर हेल्थ इश्यूज आ जाती है ऑटोमेटिकली, कहीं ना कहीं से आ जाती है। और तो थोड़े से 8 नंबर जो हाउस होता है ना, ये हम 8 नंबर जो हमें बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो उसका बच्चे होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, या तो कुछ ऐसी पढ़ाई ये पढ़ेगी उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। मुझे लगता है अगर ये शादी के बाद बच्चे होने के बाद इसकी लाइफ बहुत अरे ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन एक से केतु की गुजरेगी। भी दृष्टि आ रही है, देखो 4th हाउस पे शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, वहाँ बुध और मंगल केतु प्रॉब्लमेटिक है की उसका केतु की घर दृष्टि में। नहीं है भरत जी। और चंद्रा वृश्चिक राशि में है, तो हाँ केतु की भी दृष्टि आ रही है ना। नहीं है सर। हम्म। अच्छा, तो इस बंदी के ये हो गए क्या, इसके इस बंदी के मतलब बहुत लाइक क्या बोलते हैं, इसके ब्रेकअप्स हुए क्या? हाँ हो भी सकता है, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना, मैंने कहा पूरा बताओ ना, क्योंकि लड़के का तो हमने देखा था ना, इसका तो हो सकता लव है ऐसे। लव ब्रेकअप एज के अप्रोप्रिएट ज्यादा बात हुए करें तो फिर होंगे। देखो हाँ आपने। हाँ हाँ, ये कैसा, हाँ ये बोल सकते हो कि लव ब्रेकअप की वजह से लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होगी, ये कह अच्छा सकते हैं बराबर। क्योंकि ये 5th हाउस तीनों को बताता है, एक तो संतान को बताता है, एक तो लव रोमांस लाइफ बताता है, और एक तो पढ़ाई बताता है। पढ़ाई में, और शादी तो हुई नहीं जो संतान हो जाए, और अब मैं 2 मिनट देखूं। पढ़ाई तो हो चुकी है, और अभी दो वो मिनट काम कर रही है ना। हाँ अरे आप बताओ दिलीप जी, आप बताओ। ये हाँ देखियो क्या कहते होते हैं श्वेता जी, चंद्रमा पीड़ित मंगल अस्त, बोलिए। ये चंद्रमा पीड़ित मंगल अस्त, हम्म
पहली चीज तो ये जिद्दी होगी। अच्छा, जिद्दी भी स्पेलिंग ही गलत लिख दिया। अब ये देखो विवेक है ना, जो विवेक विवेक भाव में चंद्रमा, विवेक होता है आपके डिसीजंस, उसमें चंद्रमा बैठ गया तो डिसीजन नहीं ले पाएगी ये। ठीक है, पहली चीज तो ये देख ली हमने। एक ना ये ग्रीडी है, ग्रीडी होने का कारण इसकी शुक्र की दशा चल रही है। ये ना एम्बिशियस के भाव का लॉर्ड है और धन भाव में बैठा है और घर का भी है, मतलब घर में भी उसकी मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। तो इसके कौन कौन से भाव शुक्र की महादशा में एक्टिव है? एम्बिशन का, कंफर्ट्स का और धन का। तो ये कह लो अभी तो ये भाई लालच करेगी, ग्रीडी होगी, बहुत चीज़ें एक्वायर करने की लालसा होगी। और केतु में तो भाई इसके काफ़ी सारे कह लो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, या कह लो केतु की दशा में इसको थोड़ा सा हॉस्पिटल में आना जाना पड़ सकता है, या ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना, केतु की दशा बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते। अब देखें इनका मैरिज का, देखो 7th का लॉर्ड कहाँ बैठा है? 7th में, पर उसकी मूल त्रिकोण देखो अष्टम में है। 8th हाउस इज नॉट गुड, उसमें मूल त्रिकोण देखो, इसकी तो मूल त्रिकोण, 2 मूल त्रिकोण, बहुत बीमारियां मैं बोल रही ना। हाँ, पेट से 2 मूल प्रॉब्लम्स त्रिकोण देता है ये। 6-8 में है भाई, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। गुरु की एक मूल त्रिकोण, और देखो मूल त्रिकोण पर राहु का प्रभाव भी है। यहाँ पर राहु इसको डिप्लोमेसी भी देगा, मतलब अगर अपने ओपोनेंट से, दुश्मनों से लड़ने में डिप्लोमेसी रखेगी ना, उससे सारे भेद निकाल कर उसको नुकसान कर देगी। ठीक है, हम ये सब चंद्रमा पीड़ित हो गया, पाप कर्त्री में भी है, मंगल और राहु के बीच में। ठीक है जी, अब देखो मंगल की दृष्टि है 7th हाउस के ऊपर, और किसकी है? हाँ, और देखो मैरिज का सुख 1 2 3 4, मैरिज का सुख ये है 10th हाउस, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। मैरिज के सुख में भी प्रॉब्लम। मैरिज से छठा देखो, मैरिज से छठा क्या आया? केतु। केतु सेपरेशन, आइसोलेशन बताता है, वो आइसोलेशन के ही भाव में बैठा है। ये मैरिज में जाकर भी आइसोलेटेड रहेगी। कोई जो भी इसको फिजिकल अट्रैक्शन है ना, वो उसको नहीं होंगी, इसको फिजिकल अट्रैक्शन वाली चीज़ें होंगी नहीं, और ये प्रॉब्लम भी बन सकती है पार्टनर के लिए कि इसको तो चाहिए नहीं बेड प्लेजर्स, है ना। केतु आइसोलेशन देता है। तो अब देखो शनि है तो नहीं होगा। 7th हाउस में खुद शनि आ गया है। 7th हाउस नहीं है भाई, वो 4th हाउस है, वो 7th राशि है। पार्टनर ही ऐसा होगा। 2 मिनट, ये देखो 7 से 8 काउंट करो भरत जी, शुक्र गुरु बैठे हैं। मैरिज में किस से एसोसिएटेड? गुरु धन भाव में बैठा है, ये गहनों का भाव भी है। लड़की को गहनों से एसोसिएटेड इशू भी आ सकता है ना, धन से एसोसिएटेड इशू भी आ सकता है। वो ये भाव भी शुक्र पैसों से एसोसिएटेड भी आ सकता है इशू। ठीक है ना। अब ये आ रहा है या फिर राहु वाली है या चंद्रमा वाली ये खुद क्रिएट कर रही है, वो देखना होगा ये कितनी करप्ट है या कितनी ईमानदार है। इसका भाग्य भाव के ऊपर शनि का प्रभाव है, देखो। ठीक है, अब देखो शनि 7th का लॉर्ड का मूल त्रिकोण यहाँ पर है, ये प्रॉब्लमेटिक है। गुरु षडबल में अच्छा है, मैरिज की चल जाएगी, है ना। शुक्र भी इसका अच्छा है, प्लेसमेंट भी शुक्र की अच्छी है। ये ग्रीडी भी है, ये मतलब लालची भी है ना। मतलब लालची होना बुरी बात नहीं है, आज के युग में तो लालची होना बुरी बात नहीं है। दिलीप जी बहुत आप। हाँ जी अर्जुन जी, अर्जुन जी आप कुछ कह रहे हो? हम तो ना दिलीप उसके लड़के के साथ कर रहे हैं, उसके लड़के के साथ बताओ, दोनों की अपनी मैच मेकिंग का ना, उससे कोई बताओ। लड़की का तो हम देख लेंगे, लड़की की मैरिज चल जाएगी मैम। अच्छा, तो उस लड़के साथ भी होना चाहिए ना, साथ में जिसके साथ बनाना। नहीं, लड़के का तो चार्ट ही प्रॉब्लमेटिक है, हमने लड़के का चार्ट देखा होगा मैम। लड़की का ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। आप एक बार वीडियो देखना दोबारा से। हाँ मैंने देखी है, मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी है मैंने तो दोबारा से। लड़की का चार्ट दोबारा देखिए। दोनों के तो लिटिगेशन एक्टिव, हाँ दोनों के लिटिगेशन तो एक्टिवेट थे ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वो देखा था कि लड़की तो करेगी, प्रॉब्लम करेगी, तांडव करेगी, ये सब उसमें तभी तो रिजेक्टेड था ये सब चीजें भी। ये देखो
भरत जी आप हो यहाँ पर, अर्जुन जी हो दोनों? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। 7th का लॉर्ड देखो, 7th का लॉर्ड वहाँ पर चला गया 12th में। हाँ। ठीक है, इसको भी बेड प्लेयर्स में प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 सुख भाव में, इसके सुख भी मंगल से, झगड़ों से एसोसिएटेड। मंगल 7th में बैठ गया, ये सेपरेटर होता है अच्छा। ना। गुरु केतु के साथ है, चलो ठीक है, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लेसमेंट अच्छी होगी गुरु की। पर गुरु यहाँ पर मूल त्रिकोण देखें, यहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण है, यहाँ शुक्र की मूल त्रिकोण है, ये भी तो प्रॉब्लमेटिक ही है। मंगल प्रॉब्लमेटिक है इस केस में, नो डाउट देयर इज उभय आप उसमें भी देखिएगा कि स्टार उसमें सटबल में भी देखिएगा तो वहां मतलब पर भी स्ट्रॉन्ग बहुत। है। फर्स्ट हाउस का राशि भी आपका मंगल का है, और मंगल अपने 7th हाउस में है, डायरेक्ट एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पर चल रही है, और मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उस केस में। और मंगल से 6 घर पर आप देख रहे हैं 12 हाउस 6 हाउस है, उसकी काउंट कर रहे हैं, तो जो मंगल यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, नंबर 1। सर एक और चीज़ ना, ये देखना, मैडम ने कहा था कि चंद्र लगन से आप कुंडली को घुमा दो। 2 मिनट, घूम नहीं रही है अभी। तो ना आप देखोगे केंद्र में अगर गुरु या फिर शुक्र आ जाए ना, तो हम मांगलिक को कैंसिल कर देते हैं सर। अब शायद घूम जाएगी, घूम गई। देखो यार, चंद्र लगन से अगर केंद्र के अंदर 1 4 7 10 में अगर गुरु या शुक्र आ जाए तो हम कहेंगे मांगलिक कैंसिल हो जाए। 1 5 9 में करेक्ट सर 1 4 7 10 में केंद्र में। ओके ओके ओके, 1 4, हमको लग रहा था कि वो ट्राइन में काउंट करे, तो 1 4 ओके। हाँ जी सर, यहाँ पर अगर गुरु या शुक्र आ जाएगा ना चंद्र लगन से काउंट कर तब भी मांगलिक कैंसिल हो जाएगा, ओके है ना। तो वो भी अगर मैंने पढ़ा वहाँ से। मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, मेरा दूसरा क्लास चालू हो रहा है। ठीक 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 ठीक। ओके तो बाय। हम तो कहेंगे ये प्योरली मांगलिक है, इधर इसका इधर से भी नहीं कट रहा है, और 28 से ऊपर एज है, बस इतना ही है ना कि 28 से ऊपर एज हो गई है, मांगलिक इसलिए कट गया है, इसका हम कह देंगे। पर बंदा तो ओपिनियनेटिव होगा, ये भी सेपरेटर है, बिल्कुल सामने देख रहा है। और शुक्र, शुक्र लड़की इसकी, इसके चार्ट में शुक्र इसकी वाइफ है, वाइफ के साथ सूर्य बैठा है, सूर्य भी सेपरेटर है। और उसका कारण बेड प्लेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये भाव ही बेड प्लेजर्स का है, नींद का है। अब मैंने आपसे पूछा भी था क्या इसकी नींद डिस्टर्ब है, आपने कहा था हाँ, वर्क हाँ हाँ प्रेशर है इसके ऊपर, हाँ हाँ। तो प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र स्पर्म्स भी होते हैं, स्पर्म्स का 12th हाउस हॉस्पिटल्स में एसोसिएशन अच्छी नहीं है, अच्छा ये भी हम कह सकते हैं। गुरु ठीक है, गुरु प्लेसमेंट अच्छी है, मैरिजेस की निकल जाएगी, निकाल लेगा। ये थोड़ा खुद भी डिप्लोमेटिक टाइप होगा ना, ये देखो 8 हाँ वो तो आपने बताया था, तो है, वो तो मैं भी सो गया। 4 नंबर जो है ये सिक्रेटिव ये सब है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो पूरा मैच हो रहा था ये तो ना। तो देखो इसका चंद्रमा, इसकी खुद एम्बिशियस होगा, चंद्रमा 11th में है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े सपने होंगे इसके, है ना। कम्युनिकेशन इसका शनि राहु जैसा होगा, डिप्लोमेटिक, हाँ काम बिल्कुल, निकलवा वो तो लेना। मुझे मालूम है। हाँ अब मुझे इनकी मैच मेकिंग का करके देखो ना, आपको लगता कि है देखो क्योंकि और ये देखो 6th भी देखे ना, यहाँ से छठा प्रॉब्लम देता है मैरिज में, अष्टम प्रॉब्लम देता है। तो अष्टम में देखो शनि बैठ गया और मंगल की दृष्टि होगी, ये भी पीड़ित हो गया, इसका धन भाव पीड़ित है शनि और मंगल से। अच्छा और धन भाव मैरिज के लिए अष्टम है, मैरिज के लिए सडन चेंजेस है। अच्छा तो हाँ, कुछ ना कुछ पैसों का लफड़ा हो सकता है मैरिज में, जिसके कारण झगड़ा हो। अच्छा ये आपने बताया था। तो मुझे तो लड़के का चार्ट भी कुछ बहुत सपोर्टिव मैरिज के लिए दिखता नहीं है, 90 का बर्थ है। सूर्य इसके पापा से भी नहीं मुझे लगता इतनी बनती, क्योंकि सूर्य षडबल में वीक है, गवर्नमेंट से भी कम सपोर्ट होगा इसको, अच्छा है ना। तो हम देख सकते हैं इसका मंगल वक्री है, ये लड़का मंगल, मैंने कहा शायद लड़की का बताया था ना कि ये मंगल लड़की का अस्त है। मैडम बताते होते हैं जब मंगल अस्त हो इंसान इररेलेवेंट चीज़ पर बहसता है। अच्छा भरत जी, अर्जुन जी, आपको क्या लगता है अभी क्या इनकी मैरिज करवानी चाहिए? हाँ आप बताओ। अर्जुन जी, आज के डेट में आप देख रहे हैं तो देखिए
शुक्र कब तक एक्टिव है, थोड़ा सा डाउन कीजिए तो थोड़ा सा कब तक अच्छा एक्टिव चल रहा है। छोटा करूँ ना कम करूँ? छोटा से डाउन भी करने से पता चल जाएगा कि अभी कितने शुक्र का इफेक्ट। तो ये शुक्र 26 तक है। देखिए शुक्र, अब चार्ट में भी आप ओरिजिनल के हिसाब से देखिए तो 12 हाउस में शनि और सूर्य शनि नहीं सॉरी सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ है, तो वहां के हिसाब से भी आप देख रहे हैं। और शुक्र एक्टिव है आज के डेट में, तो गोचर में कहिए चाहे इसके दशा के हिसाब से आप देख रहे हैं कि दशा के हिसाब से एक्टिव है। तो शुक्र और शनि का लव और ईगो आता है, पर्सनल ईगो दोनों सभी शुक्र के साथ और सूर्य के साथ हम लोग देख रहे हैं। तो वो पॉइंट जो नहीं 12 नहीं नहीं, हाउस का वो दूसरे नेगेटिव है, चार्ट में था, शुक्र सूर्य एक साथ। अर्जुन जी दूसरे चार्ट में था, ये यहाँ पर वो देखिए, आप बदल दिए फिर। ओके, ये दशा अलग है, अब तो चार्ट अलग है। इसकी जो हम समझ रहे थे कर रहे थे, ये तो आप पिछले बार पूरी आप हिस्ट्री ऐड कर दिए लेकर के, तो उसमें जो है कि सबसे प्रॉब्लम देखिए दो है कि 4 जो है कि मून की राशि कैंसर है। तो अब ब्यूटीफुल जो भी है आप जोड़ दिए, पूरी आप प्लानेट जोड़ लिए थे, लेकिन उसमें जो हो रही थी कि 4 और 10 में भी शनि का राशि है, स्वराशि में अपने उसी घर में बैठे हैं। फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के चंद्रमा और शनि का जो होता है वो राशि को 20 योग कहता है। अब 20 योग मतलब कैसा नहीं है कि भाई पॉइजन लेके मर रहा है, वो नहीं है। थोड़े एक डिले कोई भी आएगा, लोग दोनों डिले करेगा और कॉन्फ्लिक्ट कराएगा, दो सिचुएशन हम उसमें 20 योग को एक्सप्लेन मॉडर्न एज के हिसाब से आप देखिएगा तो थोड़ी उस तरह से। तो इमोशनल कह रही है कि हमारे हिसाब से शनि के चलते शादी जो इनकी है, बहुत शनि बहुत स्ट्रांग है। तो एक है कि ऑप्शन डिले होने की चांसेस है कि शादी इनकी होगी, लेकिन डिले होने की चांसेस है। अब दूसरी चीज है कि मेंटल सपोर्ट उनको, लड़की को जो है वो 4th हाउस से इमोशनल करने के चलते, और चंद्रमा के बैठा है 5th हाउस में आप देखें मंगल के राशि में, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा तो मेंटल इनको सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, इनके जरूरत है। तो दो पॉइंट हो रही है कि शादी की डिले हम कहेंगे कि इस केस में सिंपल वे से मेरा जो समझ में आ रहा है कि थोड़ी डिले करने के लिए करेंगे। कब होगी वो भी हम रोटेट करके हम लोग कर सकता है कि जो 4 गो होती है कि फर्स्ट और 7th हाउस के बर मिलन का जो होती है, या गुरु और चंद्रमा डबल ट्रांजिट का 7th हाउस के ऊपर आए, या दूसरी देखे तो टाइम हम लोग प्रेडिक्ट कर सकता है, कैलकुलेट करके बता सकता है कि कब चांसेस इनकी शादी है। या तो जुपिटर का सामने वाले घर पर आए, 7th हाउस को देखना शुरू कर दे, फर्स्ट हाउस 7th हाउस से, या ट्रांजिट और में डबल ट्रांजिट जुपिटर और शनि की आ जाए, 7th हाउस को देखना शुरू कर दे, या दोनों एक साथ करंट में चंद्रमा और शनि एक साथ आकर के ट्रांजिट में आकर बैठ जाए तो शादी होने की होगी। तो देख सकता है, लेकिन अभी जो आप बताए उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि थोड़ी अभी डिले है, चांस अभी डिले है, लेकिन डिले है अभी। सिचुएशन देखिए कि जुपिटर और शनि का ट्रांजिट में कहाँ पर, किस हाउस में है, यहाँ पर गुरु है सर, कहाँ, ये देखिए। थर्ड हाउस पर है, लेकर के गुरु है 3rd हाउस में। और तो गुरु की जब अब देखिए 3rd हाउस पर है वो और यहाँ इनकी आएगा, 4th हाउस, तो जून में एक यहाँ आएगा साल वो में सर। अब क्वेश्चन हो रही है कि गुरु की ट्रांजिट जो होती है अप्रोक्सीमेटली 1 साल की होती है। तो नेक्स्ट हाउस में इनके 4th हाउस या जो है एसेंडेंट हाउस में आकर के लग्न में गुरु बैठेंगे, और गुरु के बाद जब 7th हाउस को देखेंगे तो अगले साल में हम कहेंगे कि शादी की चांसेस इनकी होगी कि शनि, और दोनों शनि उसी हाउस में है, शनि का राशि है, जुपिटर अगले साल में ट्रांजिट होकर नहीं नहीं, 4th जून में हाउस हो में, जाएगा, अगले साल विद इन नहीं, ईयर जो जून भी में हो अभी जो जाएगा। है, विद इन ईयर में इनकी शादी की चांसेस कहेंगे कि हाँ जी, बनती है। ये भी सही है। मेरा दिलीप क्वेश्चन तो ये था, इसके साथ कंपेटिबिलिटी इसकी कैसी है? देखो कोई शादी के बाद लड़ाई, ये झगड़े, ये सेपरेटर, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीजें के लिए ही मैंने क्वेश्चन किया था ये। तो वो तो लड़के का चार्ट हमने देख ही लिया, वैसे भी मैरिज के लिए सपोर्टिव नहीं है, चाहे मैरिज, चाहे हाँ। न्यूमरोलॉजी में देख लो, चाहे आप ज्योतिष में। प्रॉब्लम तो उसको रहेंगी, ठीक है ना। और देखो इसकी भी, इसका भी देख लो ना ये चार्ट, अरे मैं क्यों लगा रहा हूँ ये, हाँ। अब इसका भी चार्ट देख लो ना, इसका भी चार्ट कोई बहुत अच्छा चार्ट लड़की का भी नहीं है,
ठीक है ना, इसके भी मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। चंद्रमा इसका पंचम में है, रोमांटिक होते हैं ऐसे लोग। अच्छा देखिए ये मेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। चंद्रमा कह क्या रहा है कि उसके मेंटल कह रही है कि ये उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी मेंटल से, अपने डिसीजन फ्लक्चुएट इसके करेंगे, इमोशनल जो होगे, मूड जो स्विंग करेंगे। 4th हाउस में है तो यदि उसके लड़के का सपोर्टिव नहीं है, वो मान लीजिए एग्रेसिव निकल गया, सन और मार्स वाले निकल गए ले करके, एग्रेसिव नेचर, लीडरशिप वाले, डोमिनेंट करने वाले, तो वो फिर लड़के के साथ में कंपेटेबिलिटी करना वो ठीक नहीं रहेगा। यदि ये मेंटल है वीक, मेंटल इसको चाहिए हेल्प अपने पार्टनर से, और पार्टनर मिल गया एग्रेसिव, जो मंगल और मंगल और सूर्य वाले मिल गए तो प्रॉब्लम होगी। देखो दिलीप जी, ये तो आप बताओ मुझे, अब मैच मेकिंग इनकी तो कैसी करने करानी चाहिए, नीचे कल को पता चले मुझे ही गालियां निकाल रही। नहीं, मैं तो पर्सनली ना ही करता ना, हाँ, मैंने तो न्यूमरोलॉजी से तो ना ही है, है मैं ना। बस वैसे थोड़ा मैरिज एस्ट्रोलॉजी करवानी कर। होगी तो जून तक इनका वो शुरू हो जाएगा, मतलब रिश्ता पक्का होना, रोका होना, क्योंकि इसका ना गुरु लगन में आएगा इस लड़की का इंडिविजुअली। इसकी मैरिज तो अच्छा वैसे भी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जून में गुरु आ जाएगा। जैसे अब अर्जुन जी ने बताया ना, जब गुरु यहाँ पर गोचर में आएगा, ये वाला गुरु अभी 3 नंबर राशि में ना, ये देखो साइड पर, ये हम्म जब 4 में आएगा, यहाँ आ जाएगा जून में, तभी हम्म, एक्टिव हो जाएगा इसका। अच्छा तो इसी लड़के के साथ हो जाएगी या नहीं? नहीं, इसी के साथ नहीं, इसकी मैरिज कहीं ना कहीं हो अच्छा, जाएगी। हाँ रिश्ते रुश्ते अच्छा, आने शुरू हो जाएंगे इस लड़की को। तो लड़के का बताओ, लड़के का भी बताओ ना फिर, अब लड़के की कब तक हो जाएगी? लड़के का है जरूरी नहीं है स्कॉर्पियो लगन, कि हाँ, इसका गुरु अभी यहाँ पर है। इसका भी गुरु जब 4 में आएगा, ट्राइन एक्टिव हो जाएगा। कैसे मतलब फिर कब तक आप बताओ? 4 में आएगा ना तो गुरु की दृष्टि लगन पर आ जाएगी। मैं रुको 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 रुको, 1 2 3 हाँ देखो, 4 रुको। इसके लिए भाव सिद्धि ना लगाएं अर्जुन जी, भाव सिद्धि भी तो लगा लेते हैं ना हम। सिद्धि भी लगा लेते हैं, उसमें देख लेते हैं ना कि उस घर की हानि हो रही है कि नहीं, भाव सिद्धि में लगा करके जैसे उसको भाव देख सिद्धि में लीजिए। हम लगाते होते हैं कि पंचमेश के सामने लग्नेश आ जाए या गुरु आ जाए, तब मैरिज हो जाएगी, या फिर सप्तमेश के आगे लग्नेश आ जाए या फिर गुरु आ जाए तो चीज़ हो जाएगी। पहले पंचमेश देखते हैं। पंचमेश हमारा क्या है? गुरु, है ना। गुरु गुरु के सामने, गुरु के सामने ऐसा ही था ना, या लग्नेश मंगल आ जाए। गुरु के सामने यहाँ कहीं मंगल आ रहा है, हाँ आ गया, ये देखो बातें शुरू हो गई है। गुरु के ट्राइन में मंगल आया हुआ, 4 से ये गोचर वाला गुरु है ना। इसको 2 मिनट रुको, मैं फॉर्मूला निकाल। लिखा है लगन लॉर्ड जहाँ प्लेस्ड हो उसके ट्राइन में या सामने भावेश आ जाए। हम लगन लॉर्ड से शुरू करते हैं। लगन लॉर्ड है हमारा मंगल, ये रहा, 7th हाउस में या है ना। मंगल के सामने 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 भावेश आ जाए, सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर अच्छा, भावेश मंगल के सामने शुक्र आ जाने के लिए बात कर रहे हैं हाँ, कि भावेश हो गया लेकर के शुक्र हो गया, मंगल के सामने भावेश भावेश आने है के लिए बात, शुक्र कब आएगा? या ट्राइन में या उसके ट्राइन में, या मंगल के भावेश में या मंगल के ट्राइन। मंगल का ट्राइन हुआ ये वाला 3rd हाउस, 7th हाउस और तो 11th हाउस। अभी तो नहीं। तो यहाँ पर मंगल कहाँ है? यहाँ पर मंगल के सामने ट्राइन। वो शुक्र यहाँ तो नहीं आया अभी, ठीक है, ये तो नहीं लगा। अब पंचमेश देख लेते हैं ना। ये आ गया हमारा लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड इज मंगल। मंगल के सामने गुरु आ जाए या ट्राइन में गुरु आ जाए। मंगल 6 में आ रहा है, 6 राशि में नहीं। मंगल 8 में आ रहा है, हाँ यहाँ पर नहीं आ रहा। मंगल 10 में आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 8 10, तो गुरु यहाँ पर आएगा तब 8 एक्टिव होगा। तो घूम फिर कर बात तो वही आ गई ना, कर्क लगन पर ही अर्जुन जी। जब गुरु का हाँ कर्क जी, में गोचर होगा तभी आ जाएगी बात, बातचीत ही शुरू होगी। देखिए दूसरी चांसेस कब होगी कि जब दूसरी है कि बर मिलन की जो होती है, योग होता है कि जब होता है कि 1st हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड जो है दोनों एक साथ जुट जाए।
तो वो हम देखे हैं कि 78 जितना 90% हम तो अपने जितने चेक किए हैं अपने में वाइफ का मेरा जितने चेक किए हैं वो उस रात के शादी के उस समय उनकी जोग आ करके मिले हुए हैं। तो वो सिंपल एक बर मिलन जोग कहता है कि जो कि फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड एक साथ कंबाइन करे या एक दूसरे को एस्पेक्ट करे। तो वो एक सिचुएशन देख सकते हैं कि बन रही है कि नहीं। तो अभी ट्रांजिट में आप देख रहे हैं कि मंगल लेकर के और शुक्र जो शुक्र 12 हाउस में यदि आप देख रहे हैं कि अब शुक्र तो अभी 12 हाउस में है। अब रोटेशन होने के बाद किसकी रोटेशन फास्ट होती है, मंगल की या शनि है। तो शुक्र तो एक मंथ में मंगल ट्रांजिट करता है सर, 30 डेज देखिए में। ऐसे तो आप देखिएगा तो अभी के शादी के योग तो लड़के का देखिए टाइमिंग देखिएगा, वो जो रूल देखिएगा तो मंगल और शुक्र दोनों एक साथ 4th हाउस में आज के डेट में बैठे हुए हैं। तो शादी कब होगी, ये कब का है लड़का 90 का है, 27 की चल रही है। मेरे हिसाब से एक टाइम पीरियड अभी करंट शादी चल रही है। ये वैसे भी दशाओं में मंगल एक्टिव है ना, सप्तम का, सप्तम में बैठा है, देखिए चल रहा है ये समय। मंगल फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल और शुक्र दोनों आकर के एक साथ में 4th हाउस में है। तो एक तो टाइमिंग अभी चल रही है, शादी की इसके होने की बातचीत पूछिए चल रही है कि नहीं, बातचीत चल रही है तो शादी की बहुत लाइकली है कि शादी चांसेस है होने की, अभी इसी पीरियड में होने की चांसेस है। नहीं होगा तो फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखा जाएगा लेकर के। अभी करंट में पूछिए उनसे की बात करके कि क्या शादी की बात चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी चांसेस दिखाई दे रहा है कि शादी के चांसेस वो तो चल ही दिलीप रही है। इसका तो ना इस लड़की के साथ था, वो तो मैंने उसको मना कर दिया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ना। यहाँ भी मैचिंग नहीं है ना मैम, ये लड़की हाँ, भी यहाँ पे मन भी से मैचिंग नहीं है। देखो, हम कोई भी मन ही अगर परेशान है को पाप करती रही मैम, मंगल राहु के बीच में फंसा हुआ चंद्रमा। बेशक चंद्रमा प्लेसमेंट अच्छी है, ट्राइन का चंद्रमा है, पर चंद्रमा षडबल में भी अच्छा है, पर ये ठीक नहीं है। ठीक मतलब चंद्रमा का सुख कहाँ चला गया, अष्टम में, शनि की मूल त्रिकोण। चंद्रमा पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस और तो कोई नहीं है ना। आप दो चीज ज्वाइन कीजिएगा एक प्रेडिक्ट के लिए ना तो कॉम्प्लिकेट होगा। आज के मॉडर्न डे में पर्सनली शादी मना करना मुश्किल है, पूरी पॉइंट देख करके। आज कल देखिए कि भाई जॉब सपोर्ट है और फिजिकल मेंटल दोनों के मिल रही है, मेंटलिटी मिल रही है, तो गुण कम भी है तो कोई मार्केट में कोई नहीं देखने वाला है कि कम है कि ज़्यादा है। दोनों के मेच्योरिटी मिल रही है। तो पहले वाले गए जमाने के फादर प्रॉपर्टी देकर शादी हो रही थी लड़के का कि घर में रहेगी, परिवार के साथ रहेगी कि नहीं। आज कोई परिवार के साथ रहता नहीं है, हस्बैंड के साथ हुआ तो उस हस्बैंड से भी नहीं बना बाहर। तो दो चीज़ देखिए कि स्टेबिलिटी खाली मेंटल, उसका फिजिकल किस तरह से एटीट्यूड है, दोनों की कॉम्बिनेशन बैठ रही है, काम कर रहा है दोनों। शादी हमारे हिसाब से हमको कोई नहीं दिक्कत है पर्सनली उस तरह से करने में। सही तो ठीक है, इसकी सेहत सूहत भी नहीं सही रहेगी ना, देखो शनि अष्टम का भी करेगा, गुरु की मूल त्रिकोण मेरा भी कर्क लगन है ना, होता है मुझे गुरु की मूल त्रिकोण बहुत परेशान करती है, और उसमें राहु बैठ गए, इसकी सेहत में कुछ ना कुछ तो इशू होगा। वो मोटी है दिलीप, ये दिलीप मोटी है, हेल्दी है लड़की। हो सकती है ना। दिलीप जी हम ड्रॉप करेंगे, मेरे को ओके बस हम भी बस जाने वाले हैं गेम पर, हमको गेम पर पहुंचने का है। हाँ जी ओके अर्जुन जी, अच्छी बात है, लगे चालू कीजिए 7 बजे 5 बजे 6 बजे तक कीजिएगा किसी भी दिन, तो सुबह उठ करके हम भी ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज अर्जुन जी कल संडे है तो आप कितने समय कब अवेलेबल होगे, अगर हम यहाँ इंडिया के 12 बजे करें, आपके वहाँ कब होगा, क्या टाइम होगा? इंडिया का 12 मतलब क्या, इंडिया का 12 मतलब हमारे पास 1:30 होती है, 1.5 घंटे आप और जोड़ लीजिए लेकर के नेक्स्ट डे का। नहीं आपके पास 5, आप 7:30 में लगाए थे तो मेरे पास 9 बज रही थी,
आप सुबह जिस के तरह से आप जितना टाइम लगा रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं तो लेकर के कि मेरे कहने 12 का बजे मतलब दोपहर अगर हम सुबह कल कल सुबह मतलब हमारे यहाँ पर 1 मार्च को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपके वहाँ रात तो नहीं है? नहीं, आप 8 बजे कीजिए, 9 बजे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां तक 9 बजे तक कीजिएगा तो मेरे पास 10:30 बजे का मच बेटर है रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब नहीं, फिर आप 9 नींद बजे पूरी के कीजिए बाद अपनी, करने कोई के बात बाद नहीं। हो जाएगी हम 4 बजे मिडनाइट हो कर लेंगे, जाएगी। हम 4 बजे कर लेंगे सुबह में भी शाम। जैसा है, सुबह में आप 7 बजे 8 बजे तक कर लीजिए, देख ले हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं जी, है। ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है अजय जी, सर। ओके। चलो प्रदीप, अब बताओ मुझे एकदम कंक्लूजन इसका क्लियर है। देखो मैं तो मैम इतना सपोर्टिव इसको नहीं कह पाऊंगा ना, इसकी सेहत हाँ में इशू है। कल कल बेबीज़ के लिए भी आप देखोगे ना, हाँ अकेला चंद्रमा पाप करतरी में हम्म। प्रॉब्लमेटिक होगा थोड़ा। शादी भी नहीं चलेगी इनकी, ऐसा ना कलेश हो कुछ हो आते टाइम में, आपको पता है ना, फिर वो सब चीजें नहीं है ना हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ। आगे आओ, उसकी फिर सूर्य की दशा शुरू होने वाली है 27 में, हाँ। ठीक। तो मुझे तो इसके घर में प्रॉब्लम लगेगी, जहाँ भी इसके, फिर इसका घर ही वो बन जाएगा सुराल पक्ष। हम्म। कभी भी इसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, ये झगड़े झगड़े इसके घर में चलते होंगे, इसकी घर वालों से चलते बनती होंगे नहीं। भाई, 4 नंबर जो है भाई। 4 नंबर नहीं है, देखो मंगल बैठा है, शनि की दृष्टि है। नहीं नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी का कह रही हूँ भाई, 4 नंबर वाला थोड़ा होता है ऐसे ना, मैं हाँ तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, बात कर रही जब आप ज्योतिष करोगे ना, आप न्यूमरोलॉजी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। हूँ। अच्छा, ये थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, समय के साथ आपको आदत हो जाएगी, दिन तो रहेगा ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, हाँ। समय के साथ आपको ये ईजी है, शुरू शुरू में अच्छा। मुश्किल लगती है। अच्छा, यहाँ पर देखो शनि की दृष्टि है, मंगल खुद विराजमान है बुध के साथ, भाई बहनों के साथ झगड़े, ठीक है ना, भाई बहनों की ज़्यादा चलती हो, इसकी ना चलती हो, कुछ ना कुछ अच्छा, प्रॉब्लम कंफर्ट्स में भाई बहन दे सकते हैं। बुध बहन होती है, मंगल भाई है। इसका एक भाई है, वो तो वहां रहता है दुबई में, मैरिड है वो। तो इसके यहाँ पर झगड़े दिखते हैं, प्रॉब्लम है। देखो आइसोलेट बेड प्लेजर्स वाले हाउस में केतु देख रहे हैं, अच्छा, आइसोलेशन वाला। वैसे भी देखो 13 गुण मैच किए हैं इनको, 13 गुण को आप कंपेटिबिलिटी बोलते हो उसको। और कल कहीं और से जब ये चेक करवाएंगे, वो तो गुण मिलान ही कर कर कहानी बोल देते हैं, तो वो कहेंगे ये हाँ किस पंडित ने आप सजेस्ट किया 13 गुण मैच हो। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हम्म। चलो, तो आज यहीं वाइंड अप करते हैं ना क्लास को। मना, फिर एस्ट्रोलॉजी से भी मना। एस्ट्रोलॉजी से भी मना ही कर दीजिए। देखो लड़के का चार्ट भी वैसा ही है, लड़की का भी वैसा ही है, लड़के का तो ज़्यादा हाँ खतरनाक है। हाँ। हम कहेंगे कि भाई दूर ही रहो, अभी तो मत करवाओ। और नहीं, लड़के के लिए ढूंढे, फिर कोई और को देख लेंगे ना, लड़की देखो। हाँ हाँ, लड़का कोई और देख ले। तो इसकी मैरिज इस साल हो जाएगी ना लड़के की, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने 50 न्यूमरोलॉजी है का जैसे कहीं सीखा था मैंने, उसके ये अकॉर्डिंग तो देखो, मैंने देखा कि हाँ इस साल इसका है। इस साल भी है, तो उसके बाद तो गुरु ही शुरू हो जाएगा इसका, रिश्ते रिश्ते तो इसी साल भी और होनी चाहिए। ये देखो 26 के मुझे लगता है जून इसकी तक ना, मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या निकाला था, अगस्त सितंबर तक निकाला था कि इसकी शादी हो जाएगी। होना चाहिए। हाँ।